हेलो स्टूडेंट, आज हम स्नेक के बारे में बात करेंगे और स्नेक में पॉइजनस एपरेटस की बात करेंगे। तो जितने भी पॉइजनस स्नेक हैं उनकी हेड में एक पॉइजनस एपरेटस पाया जाता है जो नॉन पॉइजनस स्नेक में नहीं पाया जाता। इसका जो एपरेटस है उसमें पॉइजनस ग्लैंड, पॉइजनस डक्ट, फेंग्स और मसल्स इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइजनस ग्लैंड की। तो इसमें दो सैक लाइक जो पॉइजनस ग्लैंड हैं वो अपर जाके दोनों ओर आइज के पीछे और उनके कुछ पीछे स्थित होती हैं। अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो जो पॉइजनस ग्लैंड हैं वो छोटी और अंडाकार जैसे सी स्नेक में और बड़ी और इसमें जैसे वाइपर्स में हो सकती हैं। तो प्रत्येक जो ग्लैंड है वो कनेक्टिव टिश्यू द्वारा अनकैप्सुलेटेड होती है और अधिकांश कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स द्वारा ढकी होती हैं, जिन्हें प्राइड टेम्पोरल या मेसेंटर मसल्स भी कहा जाता है। इसके बाद आती है पॉइजनस डक्ट की बात। तो प्रत्येक पॉइजनस ग्लैंड से एक पॉइजनस डक्ट आगे की ओर निकलकर उसकी ग्रोव में एंटर कर जाती है। इसके बाद आती है फैंग्स। तो मैक्सिली बोन्स से जुड़े हुए जो फैंग्स होते हैं वो इसमें विशिष्ट टीथ होते हैं, वो लंबे होते हैं, तेज और नुकीले होते हैं और ये विक्टिम की बॉडी में एंटर करने के लिए हाइपोडर्मिक नीडल का काम करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर और पोजीशन देखें तो उसके बेस पर जो पॉइजनस स्नेक है उसमें 3 प्रकार के फैंग्स पाए जाते हैं। पहला है सोलोनोग्लाइफस। तो वाइपर्स और रैटल जो स्नेक होते हैं उनमें प्रत्येक मैक्सिला बोन्स पर आगे की ओर एक बड़ा फैंग्स पाया जाता है और इसका जो बेसल भाग है वो एक कवरिंग द्वारा ढका रहता है और मूवेबल होते हैं और जब माउथ बंद होता है तो अंदर की ओर मुड़कर माउथ की छत के निकट स्थित हो जाते हैं। जो इनेमल द्वारा कवर्ड एक खोखली पॉइजनस कैनाल है वो फैंग से होकर चलती है और सिरे पर खुलती है। इसके बाद आता है प्रोटीरोग्लाइफस। तो नाग, क्रैत या कोरल जो स्नेक होते हैं उनके समुद्री स्नेक में जो फैंग्स होते हैं वो छोटे होते हैं, मैक्सिला के आगे लगे होते हैं और सीधे होते हैं। प्रत्येक फैंग्स अपने आउट सरफेस के साथ खांचदार हो जाता है। इसके बाद आती है ओफिस्थोग्लाइफस। तो कोल्यूब्राइडी जो फैमिली है उनमें कुछ पॉइजनस स्नेक में जो फैंग्स होते हैं वो छोटे और मैक्सिला के पीछे स्थित होते हैं। इसके बाद बात आती है बाइटिंग मैकेनिज्म। जो विषैले सर्प हैं या पॉइजनस स्नेक हैं उनकी स्कल और जो जबड़े की बोन्स हैं वो बहुत ही लचीली होती हैं, मूवेबल होती हैं और इसे निकलने और आक्रमण करने की कंडीशन में प्राय पर्याप्त मात्रा प्रदान करती हैं। जो नाग होते हैं उसमें फैंग्स सीधे होते हैं किंतु वाइपर्स में माउथ बंद होने पर उनकी रूफ से सटे हुए होते हैं। इसकी जो बाइटिंग मैकेनिज्म है उसके 2 मेथड हैं। पहला है फ्रैक्शन और दूसरा है इंजेक्शन। जो फ्रैक्शन है तो जब एक वाइपर अटैक करता है तो उसकी मूवमेंट में एक चेन आरंभ हो जाती है। तो डाइगैस्ट्रिक मसल्स का जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो मैंडिबल को नीचे कर देता है और माउथ को खोल देता है। इसके बाद जो क्वाड्रेट बोन है उसका निचला सिरा आगे से हट जाता है और ये टेरिगोइड बोन्स को आगे धकेल देता है। तो इसमें स्फीनोटेरिगोइड जो पेशियाँ होती हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन भी हेल्प करता है। तो इसके साथ ही जो टेरिगोइड का आगे की ओर खींचना एक्टोटेरिगोइड को ऊपर धकेलता है और जो मैक्सिला होता है बोन्स अपनी लैक्रिमल बोन्स के साथ 90 डिग्री पर घूम जाती है। इसके बाद होता है इंजेक्शन। तो इसके साथ साथ जो पॉइजनस ग्लैंड हैं उनके चारों ओर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स बलपूर्वक अपने विष को जो पॉइजनस डक्ट है उसके द्वारा पॉइजनस कैनाल में धकेल देते हैं, जिससे जो विक्टिम होता है उसको इंजेक्ट हो जाता है और जो फैंग्स होते हैं वो शिकार में गड़ जाते हैं और माउथ में खींच लिया जाता है। इसके बाद आती है स्नेक विनोम या सर्प विष की बात। तो जितने भी पॉइजनस स्नेक हैं उनमें ही ये पाया जाता है और इसमें जो ये पीले रंग का होता है, हल्के हरे रंग का होता है, चिपचिपा पदार्थ है और ये एंजाइम्स और टॉक्सिन का एक मिश्रण है और अच्छा पाचक रस भी है। ये केवल जब ही घातक हो सकता है जब ब्लड में मिल जाता है
लेकिन जब इसे निगला जाता है तो वो बिना हानि पहुँचाए फेसिस के साथ बाहर निकल जाता है और ये सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अवक्षेपित हो जाता है और उसे सुखाकर अपने विषैले गुणों के साथ अनिश्चित अवधि तक रखा जा सकता है।